नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रूबरू बिहार में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में, हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव के बारे में, क्योंकि पिछले कई दिनों से दोनों भाइयों के बीच में अनबन की स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी को चुनौती देने वाले तेज प्रताप यादव हर रोज नई मुसीबत में फंस रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को अपने सिर पर आई नई मुसीबत के लिए मदद मांगने सचिवालय पहुंचे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने पुलिस से कहा कि उनके संगठन यानी कि छात्र जनशक्ति परिषद का संगठन प्रभारी आत्मदाह की धमकी दे रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी उनकी नहीं होगी। दरअसल तेज प्रताप यादव ने पिछले महीने ही अपना एक नया संगठन छात्र जनशक्ति परिषद बनाया था। इस संगठन का राष्ट्रीय संगठन प्रभारी उन्हें अपने खास समर्थक यानी कि सुमंत राव उर्फ बबलू सम्राट को बनाया गया था। बबलू सम्राट ने ही छात्र जनशक्ति परिषद का कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि उनके पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। रविवार को तेज प्रताप यादव पटना के सचिवालय थाना पहुंचे, जहां उन्होंने सचिवालय थाना अध्यक्ष को शिकायत की, जिसमें कहा कि बबलू सम्राट आत्मदाह करने की धमकी दे रहा है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अगर उसने कुछ कर दिया तो वे जिम्मेवार नहीं होंगे। तेज प्रताप यादव ने बबलू सम्राट पर और भी कई आरोप लगाते हुए पुलिस में कार्रवाई की मांग की है। तेज प्रताप यादव की शिकायत मिलने के बाद सचिवालय थानाध्यक्ष ने बबलू सम्राट को फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मदाह करने की धमकी दे रहा है। बबलू सम्राट ने इस पूरे मामले को लेकर तेज प्रताप यादव के मत्थे ही उसने पूरा आरोप गढ़ दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया कि छात्र जनशक्ति परिषद की स्थापना करने में सबसे अहम रोल निभाया, यानी कि सम्राट बबलू सम्राट उन्होंने अहम रोल निभाया। संगठन का संविधान भी उसी ने तैयार किया, लेकिन संगठन बनने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने देखा कि छात्र जनशक्ति परिषद अपने उद्देश्यों से भटक गई है। संगठन की ये हालत देखकर बबलू सम्राट ने अपना इस्तीफा तेज प्रताप यादव को व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया था। बबलू सम्राट ने पुलिस को बताया कि अपने इस्तीफे में उसने कई सवाल भी उठाए थे। तेज प्रताप यादव ने उस पर काम करना चाहिए था, पर उन्होंने इस्तीफा मंजूर करने के बजाय बबलू सम्राट को छात्र जनशक्ति परिषद से निकालने का पत्र जारी कर दिया। बबलू सम्राट ने पुलिस को बताया कि तेज प्रताप यादव और उनके समर्थक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, समाज में उनकी इज्जत खराब हो रही थी। बबलू सम्राट ने पुलिस से यह भी कहा कि अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए वह क्या करे। अगर किसी संगठन को लेकर सवाल पूछना गुनाह है तो पुलिस कार्रवाई करे। बबलू सम्राट ने सचिवालय थाना पुलिस को दिए गए जवाब में कहा कि 5 सितंबर को छात्र जनशक्ति पार्टी के गठन का फैसला लिया गया था। इसी दिन एडवोकेट, शिक्षक और शोध छात्रों की बैठक की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता तेज प्रताप यादव ने की थी, तो संचालन सुमंत राव उर्फ बबलू सम्राट ने किया था। इसी बैठक में छात्र जनशक्ति पार्टी के गठन के साथ साथ उसके संविधान को भी मंजूरी दी गई थी। संगठन के संविधान के मुताबिक उसका प्रवक्ता कोई शिक्षक ही बन सकता है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने संगठन के संविधान को ताक पर रखकर काम करना शुरू कर दिया। कई दूसरे फैसले भी लिए गए। उन्हीं सवालों को उठाने के कारण उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि छात्र जनशक्ति परिषद बनाने के साथ ही तेज प्रताप यादव को लगातार झटके लग रहे हैं। उन्होंने पहले छात्र जनशक्ति परिषद के नेता संजय यादव को तारापुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारा, लेकिन अगले ही दिन संजय यादव ने तेजस्वी से मिलकर पाला बदल लिया और वो राजद का दामन उन्होंने थाम लिया। तो ऐसे में एक तरह से कह लें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। साथ ही साथ महागठबंधन मेरार और दूसरा लालू परिवार के आंतरिक कलह के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन के अंदर तो बिखराव है ही, साथ ही साथ लालू परिवार के अंदर भी बिखराव की स्थिति है। हालांकि पिछले दिन राबड़ी यादव जब दिल्ली से पटना पहुंचे तो सीधा तेज प्रताप यादव के पास पहुंचे, लेकिन तेज प्रताप यादव से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। उसके बाद से और भी सियासी मामले कई तरह के रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें रूबरू बिहार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।